आपके साथ जानवी जायसवाल। और आज बात बिहार की खबर की करें तो बिहार में पटना में हुए गोपाल खेमका की हत्या को लेकर आज मैं चर्चा करने वाली हूं। गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई है। उसको गोली मारकर, नामी उद्योगपति थे और उनको गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय हैं। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। अक्षय, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि गोपाल खेमका की जो मर्डर हुई है गोली मारकर, इससे नीतीश बाबू, जो नीतीश सुशासन बाबू का जो चल रहा है दबदबा, उस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम ये जिक्र करते हैं कि अभी तक गोपाल खेमका का जो मर्डर हुआ है उसमें अपडेट क्या है। तो सबसे पहले देखिए, मर्डर हुआ पटना में। हाँ। और पटना के अभी बेऊर जेल में जो है छानबीन चल रही है, पुलिस की छापेमारी हो रही है। तो आप ऐसे समझिए कि ये सबसे पहली बात कि जो गोपाल खेमका हैं वो बिहार के और खास करके पटना के बहुत बड़े उद्योगपति में से एक हैं। अच्छा। 7 साल पहले उनकी बेटे की हत्या होती है और ठीक इसी प्रकरण, इसी तरह से, इसी तरीके से हत्या होती है। 7 साल पहले उनकी हत्या होती है पटना में रात में, और गुंजन खेमका की हत्या होती है दिन में। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि एक घर से 6 से 7 साल के अंदर में उसी प्रकरण, उसी तरीके से हत्या होती है। ये कहीं ना कहीं बिहार में अपराध को आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार में अपराधी जो है उनका मनोबल काफ़ी हाई है। क्योंकि मैं अभी पहले ये बताऊं कि अभी तक का इसमें अपडेट क्या है। तो विजय खेमका की हत्या हुई, पुलिस जो है छानबीन में जुटी है, बेऊर जेल में छापेमारी की गई है, अलग अलग तरीके से पुलिस लोकेशन ट्रेस कर रही है, नंबरों का जांच चल रहा है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार भी काफ़ी सक्रिय हुए। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि हम मतलब कि जो है इस पे SIT का टीम जो गठित किया गया है, सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम घर में घुसकर जो है अपराधी को लाएंगे। हाँ, विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, जो भी होगा उस पर दोषी कार्रवाई करेंगे, और इतना ही नहीं होगा तो इनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन भी करेंगे, जैसे कि यूपी में देखा गया है। बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने SIT का गठन किया है। कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है। DGP पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया। सिटी SP सेंट्रल के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है और जो हम लोग को भरोसा दिया गया है कि जल्द से जल्द अपराधी कानून के जद में आएंगे, तो हम वो भी करेंगे। लेकिन इन सब के इतर जो सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार के जो सुशासन बाबू का जो एक चेहरा है बिहार में, उन पे कितना फर्क पड़ा है। लेकिन हम इस बात का जवाब देने से पहले हम पिछला सिर्फ एक घटना नहीं ले सकते हैं, इसके पीछे के भी घटना देखेंगे कि पीछे आखिरकार इस तरह के कई कितने घटनाएं हुई हैं। तो सिर्फ 2 दिन की बात करें तो ऐसी 7 हत्याएं बिहार में देखा गया है। अच्छा। अलग अलग तरीके से, कहीं पे उसका हम एक जिक्र करते हैं। 7 हत्याएं जो है पटना में आज ये गोपाल खेमका के जिक्र कर लेते हैं। सिवान में तलवार से काटकर 3 लोगों की हत्या हुई है, ये सिर्फ 2 दिन का अंदर का जिक्र है। ज्वेलरी शॉप के मालिक की हत्या हुई है बेगूसराय में, मधेपुरा में डबल मर्डर किया गया है, और समस्तीपुर के युवकों ने समस्तीपुर के एक युवक को बदमाशों ने गोली मारी है। सिर्फ ये 2 दिन का आंकड़ा हम बता रहे हैं कि किस तरह से अपराधी जो है बेखौफ है, और बिहार में लगभग 5 से 6 महीने के बाद चुनाव है। तो इसलिए आप इस तरह से देखिए कि सुशासन बाबू का, जाहिर सी बात है कि सुशासन बाबू जो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के रूप में देखा जाता है, उनमें उनके छवि में जाहिर सी बात है कमी देखी जाएगी। और अभी पटना में पप्पू यादव जो है लगातार विरोध कर रहे हैं, इस घटना को लेकर के जो है आपत्ति जता रहे हैं, आक्रोश में है। साथ ही कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने भी आपत्ति जताया और काफ़ी विरोध किया है कि नीतीश कुमार जो है, अब नीतीश कुमार से सत्ता नीतीश कुमार नहीं संभाल पा रहे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी के लायक नहीं है, उन्हें जो है पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी ने भी कहा है कि आखिर अब क्यों नहीं कोई जंगल राज कहता है। क्योंकि आप देखिए, लालू यादव का जो लालू राज या राबड़ी राज को आप कहते हैं कि जंगल राज पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से आप देखते थे। लेकिन अभी क्यों नहीं आप जंगल राज कहते हैं? क्योंकि इतना अपराध बढ़ा है और इस तरह से लूटपाट की घटनाएं बिहार में आप देखेंगे लगातार बढ़ी है। तो हाँ, और ये सिर्फ 2 दिन की है, और 7 दिन के करेंगे तो आंकड़ा और बढ़ेगा, 15 दिन के करेंगे तो आंकड़ा और बढ़ेगा। और तो ये तो ऐसे नाम हैं जानवी, जो आप अखबारों में देखे हैं, TV पे आए, न्यूज़ चैनलों पे आए, वेबसाइट पे देखे गए कि भाई इस तरह की घटना हुई है। कुछ घटनाएं बिहार में ऐसे भी होती है जो हम तक, आप तक नहीं पहुँच पाती है, गाँव में सिमट कर रह जाती है, थाने में सिमट कर रह जाती है, वो खबरों में नहीं आती है। तो
इस तरह की घटनाएं बिहार में जाहिर सी बात है देखी गई है और नीतीश कुमार पे सवाल स्वाभाविक है कि उठेगा और उठना भी चाहिए, क्योंकि जब आप इस तरह से एक समय था, आप देखिए बिहार में कि क्या था कि जब लोग आराम से आकर के व्यवसाय करना सोच रहे थे, क्योंकि लालू प्रकरण ये लालू राज के बाद जो है जो जंगल राज का एक छवि बिहार में बन गया था कि मर्डर होता है बिहार में लूटपाट हो जाता है, रंगदारी होता है। ठीक उसके मतलब जब नीतीश कुमार की सत्ता आई तो ऐसा लगा कि नहीं, बिहार जो है अब जो है अलग दिशा में जा रही है, वो सुशासन है बिहार में, और जाहिर सी बात है वो एक अच्छा माहौल बिहार ने देखा भी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अभी का जो वर्तमान जो स्थिति है बिहार में, इसमें कोई शक नहीं कि अपराध जो है काफ़ी जो बढ़ा है, और आपराधिक छवि के जो लोग हैं वो धीरे धीरे कभी आपको राजनीति में दिख जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर जो है बिहार में आपराधिक छवि के लोग धीरे धीरे आपको राजनीति में दिख जाएंगे, या फिर उनको कहीं से टिकट मिल जाता है तो फिर वो विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। तो ये एक बिहार में जो है। और दूसरी चीज़ जानवी बिहार में क्या है कि आपको शस्त्र जो है अवैध शस्त्र लोग ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि बिहार में जो अपराध बढ़ने का सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि अवैध हथियार और बालू माफियाओं का कहर, और साथ ही साथ शराबबंदी के बाद जो शराब का जो वो खरीद बिक्री का जो चल रहा है पूरे बिहार में, वो एक सबसे बड़ा वजह बिहार में आपराधिक गतिविधि को बढ़ाने में अहम रोल निभा रहा है। विपक्ष भी अब सवाल खड़े हाँ, लगातार विपक्ष नीतीश बाबू को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। हाँ, और चूंकि चुनाव के टाइम में इस तरह की घटना, जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है उस पर अपना रोटी सेकेंगे, या विपक्ष का काम है वो तो कहेंगे ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार आखिर किस तरह, मतलब जिस हिसाब से नीतीश कुमार को सुशासन भाव के रूप में देखा गया था, वो छवि अब कहीं ना कहीं धूमिल होते दिख रही है। सब मिलाकर सवाल एक है कि आखिर बिहार में अपराध कब रुकेगा। यही सबसे बड़ा सवाल तो ये, मतलब बिहारियों के लिए, हम बिहारियों के लिए एक सपना सा है कि बिहार में आखिर अपराध कब रुकेगा। रंगदारी टैक्स जो एक होता है, रंगदारी वसूली जो होता है, वो बिहार के लोग कब देना बंद करेंगे, या कब उनसे ऐसा मांगना जो है टैक्स जो रंगदारी वसूली होती है वो कब रुकेंगे। ये हमारे लिए बिहार के लिए एक सपना हो गया है, और ये तभी संभव है जब एक अच्छी राजनीति से फिर से एक सुशासन जो मजबूती से कायम होगा बिहार में, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। चलिए, तो ये थी खबर बिहार की जो गोपाल खेमका पर हमारा पूरी चर्चा हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।